तो मल्टीपल और फैक्टर ये जो चैप्टर है ये क्लास 4 का चैप्टर है। तो क्लास 4th में एक चैप्टर है मल्टीपल एंड फैक्टर, और मल्टीपल और फैक्टर का ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरह लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 चलेगा और हम मल्टीपल और फैक्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो मल्टीपल और फैक्टर में जो सबसे पहला पॉइंट हमें जानना है वो है काउंटिंग नंबर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं। हम जो टेबल पढ़ते हैं, हम जो काउंटिंग नंबर्स गिनती जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में काउंटिंग नंबर्स। तो इस तरह से काउंटिंग नंबर्स इनफाइनाइट नंबर तक चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर जानने के बाद हम समझते हैं कि मल्टीपल ऑफ नंबर क्या होता है। तो मल्टीपल ऑफ नंबर जो पहला पॉइंट हमारा मल्टीपल, तो मल्टीपल ऑफ नंबर का एक फार्मूला लिख दिया है हमने ताकि आप अच्छे से समझ पाए। मल्टीपल ऑफ नंबर निकालने के लिए अगर कोई नंबर आपको दिया जाता है और उसका मल्टीपल आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उस नंबर को लिखना है और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ मैंने बता दिया है 1 2 3 ये काउंटिंग नंबर्स हैं। तो जिस भी नंबर का आपसे मल्टीपल पूछा जाएगा उस नंबर में जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, काउंटिंग नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको उस नंबर के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये देखिए आपके सामने हमने एग्जाम्पल रख दिया है। यहाँ क्या है कि मल्टीपल ऑफ 2 हमें निकालना है, तो नंबर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, काउंटिंग नंबर 1। तो 2 1 जा 2, ये पहला मल्टीपल हो जाएगा। फिर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगला काउंटिंग नंबर जो है 2, तो 2 2 जा 4। फिर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगला काउंटिंग नंबर 3। तो यहाँ पे हमें क्या रखने हैं, काउंटिंग नंबर्स रखने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये बढ़ता जाएगा, और 2 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो काउंटिंग नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो अब मल्टीपल्स की जहां तक बात है तो 2 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया, हम 2 के साथ 5 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा 10। इसी तरह से 2 6 जा कर सकते हैं, 200 जा कर सकते हैं। तो 2 में कोई भी काउंटिंग नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 का मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है कि इस तरीके से किसी भी नंबर का है इनफाइनाइट मल्टीपल्स हमको मिलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि 2 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 का मल्टीपल होगा। तो 2 के साथ आप 100 1000 1 लाख 50 60 कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है कि किसी भी दिए गए नंबर के मल्टीपल्स कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो कॉमन मल्टीपल के लिए हमें कम से कम 2 नंबर हमारे पास होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 2 और 3, इस 2 नंबर्स के हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर के कॉमन मल्टीपल ही आप निकाल पाएंगे, एक नंबर का कॉमन मल्टीपल नहीं होता। तो पूछा गया है कि 2 के जो मल्टीपल्स हैं और जो 3 के मल्टीपल्स होंगे उस दोनों में जो कॉमन होगा वो कहलाएगा कॉमन मल्टीपल। अब इसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे तो हमें क्या करना है, सामान्य भाषा में 2 का टेबल लिखते जाना है। तो हमने लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, तो ये इनफाइनाइट नंबर तक चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम मल्टीपल ऑफ 3 लिख देंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ना है हमें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 12 15। तो इस तरह से हम 3 का पूरा टेबल लिख देंगे। अब हमसे कॉमन मल्टीपल पूछा गया है, इसका मतलब है कि दोनों में कौन से नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। तो देखिए ये 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, सॉरी हाँ 12 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो हमें दिखाई देगा कि ये देखिए 18 2 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर तक अगर हम चेक करेंगे तो हमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम 3 ही नंबर को देखते हैं। तो ये दोनों 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल हैं, 12 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल हैं, और 18 भी 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल होगा। आगे भी बहुत सारे नंबर हमें मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू, पहला था 6, दूसरा 12, ये 18 हमने फाइंड आउट किया तो 18 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे नंबर आपको
कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मल्टीपल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला क्या है कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। जितने भी आपके पास नंबर होते हैं, हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 1 की हम बात करें तो 1 का मल्टीपल क्या होगा? 1 का पहला मल्टीपल होगा 1 1 जा 1। 1 का दूसरा, यहाँ क्या करना था, यहाँ पे हमें काउंटिंग नंबर लिखने थे, बताया मैंने पहले आपको 1 2 3 4 5। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या लिखना है, यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं। तो हमने ये काउंटिंग नंबर्स लिख दिया और काउंटिंग नंबर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें 1 का मल्टीपल निकालना है। तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो ये सब क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये 1 के मल्टीपल है, ये सब 1 के मल्टीपल है। तो अब ध्यान से देखिए कि 1 भी 1 का मल्टीपल है, 2 भी 1 का मल्टीपल है, 3 भी 1 का मल्टीपल है, 4 भी 1 का मल्टीपल है, 5 भी 1 का मल्टीपल है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर लिखते हैं 1 इंटू 6 तो 6 भी 1 का मल्टीपल होगा। 1 इंटू 7 लिख देंगे तो 7 भी 1 का मल्टीपल होगा। तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, मतलब जितने भी नंबर हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर आप जानते हो, सारे काउंटिंग नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं। आपको ये याद रखना है कि एवरी नंबर, जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हो, मैंने आपसे पूछ दिया 12 1 का मल्टीपल है कि नहीं, होगा। हमने पूछ दिया 51 का मल्टीपल होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स आप जानते हो वो सब 1 के मल्टीपल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। अब मल्टीपल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल होता है। इटसेल्फ मतलब खुद का। तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना मल्टीपल होता है। अब जैसे मल्टीपल ऑफ हम 2, अगर हम मल्टीपल ऑफ 2 बोलते हैं तो 2 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल क्या है, 2 1 जा 2। तो 2 जो है, ये 2 है, वो खुद का मल्टीपल है। अगर हम मल्टीपल ऑफ 3 4 5 की बात करते हैं तो ये देखिए आपके सामने हमने लिखा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। तो जो कोई भी नंबर है वो खुद का मल्टीपल होता है। जैसे अगर हम 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं तो क्या आता है, पहला नंबर क्या होता है 2, दूसरा 4 6, टेबल लिखते हैं। तो ये बताइए कि ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल है। 4 2 का मल्टीपल है कि नहीं, 2 का मल्टीपल है। 6 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, और 2 जो है खुद अपना मल्टीपल है। उसी तरह अगर 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स 3 होगा, 6 9, इस तरह से आगे काउंट बढ़ता जाएगा 3 के टेबल। तो 3 के टेबल में ये सारे नंबर क्या है, 3 के मल्टीपल है। तो 3 अब खुद का मल्टीपल है कि नहीं, कि हाँ 3 खुद का भी मल्टीपल है। तो इसलिए बोला गया कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो होता है वो अब खुद का मल्टीपल होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, जितने भी नंबर है वो 1 का मल्टीपल होता है, वो पहली प्रॉपर्टी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। तो मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं। आपसे पूछा गया है, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के पहले 5, फर्स्ट 5 मतलब पहले 5 मल्टीपल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 6 का टेबल लिखना है हमें। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो ये 6 12 18 24 और 30, ये पांचों नंबर क्या होंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के पहले 5 मल्टीपल ये कहलाएंगे, क्योंकि 6 का टेबल 6 से शुरू होता है, फिर ये आगे के नंबर्स हैं। तो ये हो गए 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ठीक है, ये पहला मल्टीपल हो गया, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल, ये चौथा मल्टीपल और ये पांचवा मल्टीपल हो गया 6 के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12।
तो अगर हम 12 का मल्टीपल लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का टेबल लिखना है हमें, तो 12 बन जा कितना हो जाएगा, 12 तो 12 का टेबल लिखते हैं सबसे पहले हम। 12 बन जा कितना होता है 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, इस तरह से टेबल आगे बढ़ता जाएगा। हमसे बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल बोला गया है। तो 12 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, 12 भी तो होगा, क्योंकि यहीं से तो हम टेबल लिखना शुरू करते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, आगे के जो नंबर होंगे वो बड़े होते जाएंगे। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, सबसे छोटा मल्टीपल होगा ये 12। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12 इज 12। ठीक है, तो इसके लिए एक नोट भी हमने लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिए कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, वो खुद ही वो नंबर ही होगा, है ना। अगर मान लीजिए मैंने बोला 7 का मल्टीपल लिखिए, तो 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 28, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो 7 का सबसे छोटा मल्टीपल ये 7 ही तो होगा। हाँ, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 7 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, तो आप 7 का सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मल्टीपल्स होते हैं उनकी संख्या इनफाइनाइट होती है, ये तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 7 का टेबल आप लिखेंगे तो चलते रहेंगे, 7 10 जा 7 100 जा 7 लाख जा 7 करोड़ जा, तो ये कहाँ इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा वो आप कभी भी नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ क्या सीखा आपने कि किसी भी दिए गए नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी दिए गए नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे आखिरी मल्टीपल क्या होगा ये आप नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि 7 का टेबल अगर लिखें हम तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक।